जय हिंद दोस्तों, मेंसुरेशन का हम क्लास कर रहे थे जिसमें स्पेशल हम वित्त से रिलेटेड प्रश्नों को बनाना सीख रहे थे। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है वित्त से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख गया होगा। प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है कि 4 घोड़ों को एक 70 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों शीर्ष बिंदु पर इस प्रकार बांध दिया जाता है कि प्रत्येक घोड़ा अन्य 2 को छूता है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा न चढ़ सके। समझ गया बात? नहीं समझा तो फिगर से समझिए। कहा गया है कि एक वृत्त है, एक वर्ग है जिसका भुजा 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले फिगर से समझिए इस बात को। ये कि ये हमारा वर्ग हो गया, ये कि हमारा वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है कि इसके चारों शीर्ष पर जो है, चारों शीर्ष पर घोड़ा बांध दिया गया है। तो चारों एगो शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है। तो चारों शीर्ष पर क्या किया गया है, घोड़ा बांध दिया गया है। तो कहता है कि चार घोड़ों को, 4 गो घोड़ा को, तो 4 गो शीर्ष है तो 4 गो घोड़ा को बांध दिया गया है। और कहता है कि इस प्रकार बांध दिया गया है कि प्रत्येक घोड़ा अन्य 2 को छूता है, प्रत्येक घोड़ा अन्य 2 को छूता है। मतलब ई वाला घोड़ा जो है, ई वाला घोड़ा को छूता होगा, ई वाला घोड़ा फिर ई वाला घोड़ा को छूता होगा। इसी तरह से सब एक दूसरे को छूता है। ठीक, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा न चढ़ सके। तो ये तो वर्गाकार घास का मैदान है। सही कि वर्गाकार घास का मैदान है और घोड़ा को यहाँ बांध दिया गया है और इस फील्ड को चढ़ा जाता है घोड़ा के द्वारा। तो कहता है कि वैसा क्षेत्र बताइए जिस क्षेत्र को घोड़ा न चढ़ सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर या अगर बांध दिया गया है घोड़ा को, तो और यहाँ पर या बांध दिया गया है, तो एक दूसरे को छूने के लिए इसको यहाँ आधा आना पड़ेगा और इसको यहाँ आधा आना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए कि ये वाला एरिया ये चलेगा, ये वाला एरिया ये चलेगा घोड़ा। ठीक, तो ये पहला का घोड़ा ये वाला एरिया चला, तो दूसरा का घोड़ा भी ये वाला एरिया चलेगा, दूसरा का घोड़ा भी ये वाला हमारा एरिया चलेगा। तीसरा का घोड़ा की बात करते हैं तो तीसरा का घोड़ा ये वाला एरिया चलेगा, आधा सब एक दूसरे को छूता है इसलिए आधा आधा जाता है। और चौथा वाला घोड़ा भी जो है ये वाला एरिया को चलेगा। ये टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा बनाते हैं तो चले चलेगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है घोड़ा अगर चलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ अगर घोड़ा को बांधा गया है, इस तरह से यहाँ घोड़ा को बांधा गया है और रस्सी का लंबाई यह है, रस्सी का लंबाई ये रस्सी है। ठीक, घोड़ा को यहाँ बांध दिया गया है खूंटा से और रस्सी का ये लंबाई है, तो घोड़ा एक दिशा में थोड़ी चलेगा। घोड़ा जो है ये रस्सी की लंबाई के चारों दिशा में घूम घूम के न चलेगा। अगर घोड़ा चलेगा तो ये चारों दिशा में घूम घूम के चलेगा, तो इतने क्षेत्र को वो घोड़ा चढ़ जाएगा। है कि नहीं? बात समझ गए? घोड़ा अगर रस्सी का लंबाई है तो घोड़ा चारों दिशा में न चलेगा भाई, इन्ने चलेगा, इन्ने चलेगा, इन्ने चलेगा, सब दिशा में चलेगा। तो सब दिशा में चलता है तो ये वृत्त बनाता है ना, तो वही यहाँ बांध दिया गया था तो खाली एना ही थोड़ी चलेगा, एनू एनू चलेगा। तो ठीक है, इसमें आपको क्या कहा है कि देखिए जहां जहां घोड़ा पहुंचा है इस सारा भाग को तो वो चढ़ जाएगा, इस सारा भाग को तो वो चढ़ जाएगा। लेकिन जो बीच वाला जो भाग बच रहा है हमारा, ये बीच वाला भाग, इस भाग को घोड़ा नहीं चढ़ रहा है। तो हमसे पूछा है कि वही भाग बताइए जिसको घोड़ा नहीं चढ़ पाता है। तो घोड़ा नहीं चढ़ पाता है, इसके लिए क्या करना होगा। देखिए हमको ये वर्ग का जो है, वर्ग का भुजा दिया है, कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर। हाँ, वर्ग का जो भुजा दिया है 70 सेंटीमीटर दिया है। वर्ग का भुजा दिया गया है हमको 70 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग का भुजा 70 सेंटीमीटर की मीटर में, तो मीटर में है तो मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मीटर में ले लेते हैं। तो 70 मीटर दिया गया है वर्ग का भुजा। तो देखिए ये जो क्षेत्र, अगर इसको हम थोड़ा सा ये कर दे, इसको ये निकाल दें हम थोड़ा सा छोटा करके, तो ये है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये है, ये, उसके बाद ये है और ये ऐसा है। बीच वाला अगर निकाले तो ऐसा निकलता है। तो ये सब में चढ़ ले रहा है लेकिन ये बीच में नहीं चढ़ पाता है। तो क्या करना होगा, बीच में नहीं चढ़ पाता है तो देखिए ये पूरा
ये जो पूरा जो वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों टुकड़ावा को हम अगर घटा ले, चारों टुकड़ावा को घटा ले तो हमको बीच वाला का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक भी हम आपको देंगे, ट्रिक कहिए और एक स्पेशल फार्मूला कहिए, वो भी देंगे जिससे आप सेकेंड में भी आंसर ला सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक समझिए कि ये क्या है। तो ये जो है वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों टुकड़ावा को हम घटा लेंगे तो हमको निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल या घास के मैदान का क्षेत्रफल, क्योंकि ये घास का मैदान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर, तो 7 7 क्या हो जाएगा 4900 और मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चारों छोटका छोटका टुकड़ा मिला है, चारों छोटका छोटका टुकड़ा मिला है और ये टुकड़ा किसका है, वृत्त का है। तो अगर देखिए वृत्त का छोटका छोटका टुकड़ा है, कैसे देखिए हम ये वाला की बात करते हैं, ये वाला टुकड़ा है, ऐसे नहीं है, ये वाला टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा है, ये वृत्त का एक टुकड़ा हो गया। और फिर ये वाला टुकड़ा इसी तरह से होगा, ये टुकड़ा हो जाएगा। फिर ये वाला टुकड़ा को जोड़ेंगे, ये वाला टुकड़ा को जोड़ेंगे तो इस तरह से होगा। फिर इस वाला टुकड़ा को जोड़ेंगे इस तरह से हो जाएगा। मतलब देख क्या रहे हैं कि ये चारों टुकड़ावा मिला करके एक कंप्लीट क्या बनाता है, एक कंप्लीट वृत्त बनाता है। तो एक कंप्लीट वृत्त बनाता है तो हम अलग अलग काहे निकालने जाए, चारों को अलग अलग चारों को क्यों निकालने जाए। हम एक ही बार देख रहे हैं कि चारों मिलके वो वृत्त बनाता है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये अगर ये पूरा हमको 70 दिया गया है तो ये दोनों इधर से आधा आता है उधर से आता है। तो ये जो यहाँ है वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तो वृत्त का त्रिज्या न चाहिए। तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा 70 का आधा। ये पूरा जो है, ये पूरा देखिए, ये पूरा जो है ये भुजा का लंबाई 70 है, लेकिन हमको त्रिज्या आधे चाहिए। तो आधा कितना हो जाएगा इसका 35 हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको घटा देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो ये बीच वाला क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। अगर ये नहीं समझे हैं तो ये वर्ग है ना, तो वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री या 90 डिग्री या 90 डिग्री या 90 डिग्री 360 डिग्री हुआ। ठीक है, तो 360 डिग्री किसका होता है, कंप्लीट एक वृत्त लीजिएगा ना, तो एक वृत्त का कंप्लीट कोण 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से भी एक वृत्त बनाता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि चारों वृत्त के छोटे टुकड़े मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाता है या बनाते हैं। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा अगुना आर के जगह हमको 35 रखना है, तो 35 का स्क्वायर कर देते हैं तो 35 गुने 35 हो जाएगा। 35 से 5 बार में कर, 7 से 35 5 बार में कर लिया तो ये हो जाएगा 110 अगुना क्या 35। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55 का 5 हो जाएगा। 11 × 33 = 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। एक 0 हो जाएगा और ये किस चीज में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। 3850 मीटर स्क्वायर को चढ़ेगा। देखिए ये चढ़ने वाला भाग है, जो वृत्त जो बनाया ये छोटा छोटा टुकड़ा मिल करके, तो चारों घोड़ा मिल करके 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को चढ़ जाएगा। लेकिन टोटल है कितना क्षेत्र 4900 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 9 चढ़े जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर टोटल जो है यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल लिख ही लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यही तो होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 4900 और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आ गया है 3850 बराबर क्या हो जाएगा 0 का 0 और 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा।
ठीक, ये हो गया 1050 मीटर स्क्वायर। तो ये तो निकाल लिए हमारा जो बेसिक तरीका है उस तरीका से। तो कभी अगर आप ट्रिक को भूल गए, जो हम अभी एक्स्ट्रा फार्मूला देंगे उस फार्मूला को आप भूल गए, तो इस बेसिक तरीका से आप बना सकते हैं, आपको ध्यान में रहेगा। तो चलिए वो जो हमारा ट्रिक क्या है, वो हमारा छोटा फार्मूला क्या है। तो फार्मूला जो होता है न चढ़े जाने, ये इस तरह का क्वेश्चन होगा तभी लगेगा। ये जो फार्मूला दे रहे हैं, अगर इस तरह का प्रश्न कहीं दिखा तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा 6/7 गुने a/2 का होल स्क्वायर, जहाँ a बराबर होगा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, ये बात है। ठीक, तो इससे बनाते हैं 6/7 हो जाएगा, अब वर्ग की भुजा है 70, तो 70/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/7 और 70 का आधा 35, यानी 35 गुना क्या 35, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से हमको मिल गया 6 गुने 35 गुना 5, 6×5 30, आसान है, 30 गुना 35। अब 5 3 से गुना कीजिए, अब 5 3 15 के 5 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, और 1 0 तो 1 0, अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, तो अगर इस चीज को आप याद रखते हैं, अगर ये घोड़ा वाला प्रश्न आ जाए और इस चीज को आप याद रखते हैं 6/7 गुने a/2 का होल स्क्वायर, तो आप आसानी से आंसर को निकाल पाते हैं, कोई झंझट मोल लेना नहीं है। तो चलिए, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।